शंभू बैरीयर ते पहुंचे वड्डी गिनती विच पंजाब दे किसान। हरियाणा पुलिस ने कीती कई लेयर दे बैरीकेडिंग, रोके रस्ता, आउण जाण वाले लोकां नूं भारी परेशानी। संगरूर दे खनौरी नेड़े भी रोके गए दिल्ली जा रहे किसान। हरियाणा पुलिस ने लगाईयां रोकां, सड़क विचाले धरने ते बैठे किसान। हरियाणा के बहादुरगढ़ दे विच पुलिस ने रोकियां किसानां नाल भरियां बसां। पुलिस ने कीती होई सी हैवी बैरीकेडिंग, सिंघू बॉर्डर ते कीता सख्त सुरक्षा पैरा। दिल्ली विच प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के हक विच दिलजीत दोसांझ बोले, स्टूडेंट्स दे नाल होया माड़ा वतीरा, प्रशासन सुने गल कि हुण लोग मेरे ते लगाउणगे एंटी नैशनल टैग। थोड़ी देर दे विच शुरू होएगी पार्लीमेंट की कार्रवाई। अज भी भारी हंगामे रहने के आसार। स्टूडेंट प्रदर्शन के मुद्दे ते सरकार नूं घेर सकदी है विरोधी धिर। श्रोमणी अकाली दल पुनर सरजीती विच वड्डी बगावत। इकबाल सिंह झोंदा की अगवाई विच 15 तो वध लीडरां ने बनाया वखरा गुट। अज वारिस पंजाब दे नाल करनगे गठजोड़। एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भारतीय नागरिक हरमनवीर सिंह अमरीका, कैनेडा, मैक्सीको ड्रग तस्करी के लिंक का इल्जाम। अरेस्ट वारंट जारी। किश्तवाड़ दे विच मुड़ फटिया बदल, फसलों ते फुट ब्रिजां नूं भारी नुकसान। हिमाचल दे विच भी नदियां नाले आए उफान ते। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। सत श्री अकाल, मैं हां कृष्ण सिंह, तुसीं देख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब। वड्डी खबर गुरुग्राम तो आ रही है। बास्केटबॉल दे ग्राउंड विच कितने वीडियो हैं जिसमें बच्चे गिड़गिड़ा रहे हैं पुलिस के सामने। इतने सारे वीडियो हैं जिसमें लड़कियां गिड़गिड़ा रही हैं, हाथ जोड़ रही हैं पुलिस के सामने, लेकिन पुलिस लगातार उनकी पिटाई कर रही है। कितने सारे वीडियो हैं जिसमें निहत्थे बच्चों के ऊपर बिना किसी प्रोवोकेशन पे, एक तो मैंने देखा 2-3 पुलिस वाले खड़े हैं, जितने बच्चे वहां से गुजरते जा रहे हैं सबको लाठियां मारते जा रहे हैं। बच्चे कुछ नहीं कर रहे, बच्चे कोई हमला नहीं कर रहे, सबके ऊपर लाठियां चलाते जा रहे हैं। कितने वो हैं जिसमें कई जगह जहां पे कोई ज़रूरत नहीं थी 20-25 बच्चे बैठे वहाँ टीयर गैस के गोले छोड़ दिए। कितनी एफआईआर दर्ज की गई हैं झूठे। बहुत सारे बच्चे, कई मैंने देखा सोशल मीडिया के ऊपर पेरेंट्स लिख रहे हैं कि उनके बच्चे गायब हैं, उन्हें मिल नहीं रहे। शायद पुलिस उन्हें उठा के किसी जेल में ले गई है या कहीं ले गई है, लेकिन कहीं कोई अता पता कोई बताने वाला नहीं है। तो इतनी एफआईआर दर्ज की गई हैं झूठे। बहुत सारे बच्चे, कई मैंने देखा सोशल मीडिया के ऊपर पेरेंट्स लिख रहे हैं कि उनके बच्चे गायब हैं, उन्हें मिल नहीं रहे। शायद पुलिस उन्हें उठा के किसी जेल में ले गई है या कहीं ले गई है, लेकिन कहीं कोई अता पता कोई बताने वाला नहीं है। तो इस किस्म की ब्रूटैलिटी आज तक कभी देखी नहीं गई थी। ऐसे लगता है जो जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने किया था वो भी शायद मोदी जी ने पीछे छोड़ दिया। कुछ लोगों का कहना है शायद जनरल डायर की आत्मा ने मोदी जी के रूप में जन्म लिया है। अभी थोड़ी देर पहले मोदी सरकार की पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। उन्होंने उसमें लिखा है कि जिन जिन लोगों ने कल उस प्रदर्शन में हिस्सा लिया था सबके खिलाफ ऐसी एफआईआर करेंगे, ऐसी एफआईआर करेंगे। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, ये देश आपके पिताजी का नहीं है, ये देश 140 करोड़ लोगों का है। धमकी देना बंद करो, इस तरह की धमकियां देना बंद करो, नहीं तो ये देश के लोग आपको ऐसा मजा चखाएंगे कि इतिहास याद रखेगा कि क्या हाल, क्या हश्र हुआ था एक तानाशाह का इस देश के अंदर। मैं देश के बच्चों को और पेरेंट्स को कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल चिंता मत करना, हम सब एक साथ हैं। हम आपके हैं, आप हमारे हैं। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, हम आपके बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। मैं भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहा हूं, 8588333548। मेरी सभी चैनलों से निवेदन है, इस हेल्पलाइन नंबर को कृपया चला दें। हो सकता है आपके कोई जान पहचान वाले भी दुखी हों, हो सकता है आपके ऊपर बहुत दबाव है, मैं समझ सकता हूँ, बहुत दबाव के अंदर सारे टीवी चैनल वाले काम कर रहे हैं, लेकिन ये हेल्पलाइन नंबर चला दें, हो सकता है किसी को काम आ जाए। 8588333548। अगर आपको किसी तरह की लीगल मदद की ज़रूरत है, आपके बच्चे नहीं मिल रहे, बच्चों पे झूठा केस कर दिया गया है, बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया है, हमने एक लीगल टीम बनाई है आम आदमी पार्टी ने, हमारी लीगल टीम आपकी मदद करेगी।
किसी केस में अगर जरूरत पड़ी तो बड़े से बड़ा वकील भी देश का आपके बच्चों के लिए खड़ा करेंगे। आपको किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो धमकी दे रहे हैं, ये धमकी अपनी जेब में रखें मोदी जी। ये धमकी से ये देश डरने वाला नहीं है, आपकी धमकियों से ये देश डरने वाला नहीं है। हम सब 140 करोड़ लोग एक साथ हैं। आपने 140 करोड़ लोगों के ऊपर हमला किया, इस देश के युवाओं के ऊपर हमला किया, इस देश के बच्चों के ऊपर हमला किया। सारा देश एक साथ है। अगर आपको किसी तरह की मेडिकल हेल्प की जरूरत है तब भी आप इस नंबर पे मैसेज, प्लीज इस पे फोन मत कीजिएगा, मैसेज करिएगा। मैसेज पढ़ के तुरंत अगली थोड़ी देर के अंदर आपको फोन आएगा और आपके पास हमारी टीम पहुंच के, और आपकी चाहे लीगल जरूरत है, मेडिकल जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत है, हम आपकी मदद करेंगे। इसके तुरंत बाद मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जा रहा हूँ। वहाँ पे जो घायल हैं उनका हालचाल पूछने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए, अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है वो मुहैया कराने के लिए। फिर मैं पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन जाऊँगा। पुलिस स्टेशन में थाने में उनसे पूछूंगा कि वो दोनों लिस्ट पब्लिक करें। एक वो लिस्ट की कौन कौन सी एफआईआर कल के प्रदर्शन से संबंधित कौन कौन सी एफआईआर किस किस के खिलाफ की गई है, उसकी पूरी लिस्ट जारी करें। और दूसरा, जिन जिन बच्चों को उन्होंने गिरफ्तार करके रखा हुआ है, एफआईआर नहीं हुई है, अभी डिटेंशन में रखा हुआ है, उसकी भी पूरी लिस्ट, कहाँ है बच्चे, ताकि उनके माँ बाप जो ढूंढ रहे हैं वो ढूंढना बंद करें, उन्हें पता चले कि उनके बच्चे कौन सी जेल में और किस थाने के अंदर गिरफ्तार हैं। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि केजरीवाल जी कल आप क्यों नहीं थे प्रदर्शन में। मैं किसी कारण से पंजाब मुझे जाना पड़ा, लेकिन मेरे दोनों बच्चे प्रदर्शन में थे। मेरे दोनों बच्चे 4-5 घंटे तक कदम से कदम मिला के बाकी सभी प्रदर्शनकारियों के साथ चल रहे थे। जहाँ टीयर गैस के गोले छोड़े गए वहीं मेरे बच्चे मौजूद थे। हमारे सारे लीडर्स वहाँ मौजूद थे, हमारी पूरी आम आदमी पार्टी, हमारा पूरा परिवार वहाँ मौजूद था। हम सब एक साथ हैं, ये पूरा देश एक परिवार है, हमारा 140 करोड़ लोगों का परिवार है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है इन तानाशाहों से, इन लोगों से। हम सब एक साथ हैं और मिल के लड़ेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है तो बताइए। लगातार एफआईआर की जा रही है, 3-4 एफआईआर की जा रही है और कई तरह की कनेक्शन की बात भी सामने आ रही है कि इस प्रोटेस्ट में पूरा स्पॉन्सर्ड था, सुनियोजित था। इसको लेकर इनका ना स्टैंडर्ड नैरेटिव है बीजेपी वालों का। मोदी जी कहते हैं ये एंटी नेशनल थे। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी इस देश के सबसे बड़े एंटी नेशनल आप हैं। ये कहते हैं ये बच्चे आतंकवादी थे। मोदी जी सबसे बड़े आतंकवादी आप हैं। दुखी हो चुका ये देश आपसे। ये जो आरोप लगा रहे हैं बच्चों के ऊपर, ये आरोप गलत हैं। ये बच्चे हमारे हैं। क्या मांग रहे हैं ये बच्चे आपसे? ये कह रहे हैं कि पेपर लीक कराना बंद करो। एक प्रधानमंत्री होकर पेपर लीक कराना बंद नहीं कर सकते आप? या तो आप बेबस हो और या पेपर लीक का पैसा आप तक पहुंच रहा है। और कहते हैं बच्चे एंटी नेशनल हैं, बच्चे आतंकवादी हैं। कल ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें पुलिस पत्थर मार रही है बच्चों के ऊपर। ये पुलिस का काम है? पुलिस का काम पत्थर मारना है? ऐसे वीडियो जारी हुए जिसमें पुलिस अपनी गाड़ियां तोड़ रही है। ऐसे वीडियो जारी हुए जिसमें सिविल ड्रेस के ऊपर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। यह सही है? तो झूठे आरोप लगा लगा के आप अपने देश के बच्चों को अंदर कर दोगे। थैंक यू। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਟੈਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਰਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੈਰਰਿਸਟ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦੀ ਅਟੈਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀਐਮ ਤੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪੀਐਮ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਹੈ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਜਿਹਾ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਹਿਰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਢਾਇਆ, ਉਹੀਓ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨੇ।
केजरीवाल ने हैल्पलाइन नंबर दे विच इस नंबर नूं एस्टैबलिश करवाया कि अपील की कि इस नंबर ते कोई भी पीड़ित मापे फोन ना करन बल्कि टैक्सट करन। टैक्सट करके पूरी जानकारी उन्होंने दिती जाएगी तो लीगल एड मुफ्त विच दिती जाएगी। अरविंद केजरीवाल साबका सीएम ने देश के पीएम नरेंद्र मोदी नूं सब तो वड्डा अतवादी गर्दानिया है। हालांकि यह बहुत वड्डा पॉलिटिकल टैक है, इस ते बीजेपी रिएक्शन किस लिहाज में देगी इंतजार रहेगा, क्योंकि इन्ना वड्डा शब्दी हमला शायद इस तो पहला अरविंद केजरीवाल ने पीएम लिए ये नहीं वरत्या। इस तरह से मोदी सरकार ने हमारे देश के बच्चों और युवाओं पे बर्बरता से हमला किया है, मुझे लगता है इतिहास में इस किस्म का कभी कोई मसला देखने को नहीं मिला। मोदी जी ने अंग्रेज़ों को भी पीछे छोड़ दिया। अंग्रेज़ों ने भी शायद कभी स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर इस किस्म से लाठीचार्ज नहीं किया होगा, इस किस्म से हमला नहीं किया होगा जिस तरह से मोदी सरकार ने कल हमारे ही देश के बच्चों को, अपने ही बच्चों को उन्होंने हमला किया। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਔਰ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਰਸਾਏ ਗਏ। ਤੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਪਾੜ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ अगजनी ने पूरे संसार नूं शौक दे विच पा दिता कि आखिर दिल्ली राजधानी दे विच की कुछ हो रहा है। तो प्रधानमंत्री नूं सब तो वड्डा देश विरोधी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विद्यार्थियों नूं असीं साथ दे रहे हैं तो केंद्र ते एक वड्डा पोलीटिकल अटैक किया गया। तो PM ते इस तो वड्डा शब्दी धावा कदे अरविंद केजरीवाल ने नहीं बोलिया। तो बीते दिन दसांगे कि बीते दिन जदों कांग्रेस जनता पार्टी के जिहड़े कारकुन मनीए उन्होंने खदेड़न की कोशिश सी, प्रोटेस्ट होया तो 2 ਤੋਂ 3 वार जो लाठीचार्ज वो वड्डे पद्धर ते होया। हालांकि दिल्ली की पुलिस इन्हां विद्यार्थियों को खदेड़न की कोशिश कर रही सी। तो जदों दिन ढलिया देर रात तकरीबन 5 बजे तो बाद भी हंझू गैस के गोले और पत्थरबाजी दोहां पासे तो ये कोई नहीं है कि पुलिस ने भी पत्थरबाजी की, कुछ स्टूडेंट्स ने भी पुलिस टीम पर अटैक किया। जिहड़ियां तस्वीरां वायरल होईयां, जिहड़ियां तस्वीरां जनतक होईयां, दोहां पासियां तो कार्रवाई बराबर की हुई। पर इस हिंसक झड़प की कुछ मायने ने। वड्डी गिणती में विद्यार्थी जख्मी दसे जा रहे हैं, वड्डी गिणती में जवान जख्मी दसे जा रहे हैं, जिन्हों के सिर तक पाड़ गए, जिन्हों के बहुत वड्डियां सट्टां लगियां ने। हालांकि हंझू गैस के गोलियां दे नाल उस तो बाद दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने बीती रात अपील की सी कि FIR दर्ज हुई है। अपील की कि किसी तरीके की भड़काहट के विद्यार्थियों नहीं आना चाहिए। ਤਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ CJP ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵਰਕਰ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮੁੜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਝੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਖਤ ਪਹਿਰਾ ਹੈ। पर इस विचाले बीते दिन जिहड़ियां तस्वीरां सामने वो बयान करदियां ने कि कितनी वड्डी गिणती में विद्यार्थियों और पुलिस के विचाले टकराव होया। हालांकि देश दीयां कई सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे सेंसिटिव इशू ते आपस दे विच कोलैबोरेशन च काम कर रही ने कि किस तरीके दे नाल इस भीड़ नूं कंट्रोल किया जाए, क्योंकि वड्डी गिणती में जिहड़े नौजवान ने वो इस भीड़ दे विच शामिल होए ने। तो आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर इस प्रोटेस्ट नूं समर्थन दिता। अरविंद केजरीवाल तो इत्थों तक कह रहे हैं कि उन्होंने 2 बच्चे प्रोटेस्ट के शामिल सन जिस वेले हंझू गैस के गोलियां दी बरसातां हुई। तो बीते दिन दी तस्वीरां तुसीं देख रहे हो। पर यह प्रदर्शन क्यों किए गए, किस तरीके नाल किए गए, कांग्रेस जनता पार्टी किस तरीके दे नाल सरप्राइजिंगली तौर पर मुल्क के सामने आई है। हालांकि ये भी एक वड्डी जिहड़ी है वो खुंड चर्चा का विषय गल है। पर सब तो वड्डा सवाल है कि कांग्रेस जनता पार्टी के कारकुन हालांकि धर्मेंद्र प्रधान के अस्तीफे की वार वार गल कर रहे हैं। 17-18 साल के बच्चे थे ये। 1 महीने से यहाँ पीसफुल बैठे हुए थे हम, कुछ गड़बड़ नहीं हुई। कल दिल्ली पुलिस की तरफ से पहला हमला हुआ, दिल्ली पुलिस ने लाठी चलाई, उसके बाद भगदड़ मची है। एक लड़की है जो अभी भी RML में सीरियस से क्रिटिकल है, उसके गले पर पुलिस ने लाठी चलाई है।
वो क्रिटिकल है क्योंकि गले पर लाठी चलने के बाद वो लड़की जमीन पर गिर गई, उसके बाद स्टैम्पीड हुआ। उस लड़की को अगर कुछ हो जाता है तो उसके लिए दिल्ली पुलिस और नरेंद्र मोदी की सरकार जिम्मेदार है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस परिंदे को भी परने मारने दे रही है। यहाँ पर हमारे एक एक बंदे की बैग चेक हो रही है, एक एक बंदे की जेबें चेक हो रही है। बैरिकेड्स पर बैरिकेड पूरा ब्लॉक कर रखा था, लोगों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। ऐसे में पूरे जंतर मंतर के आसपास पत्थरों भरे ट्रक कहां से आए, दिल्ली पुलिस इसका जवाब दे। दिल्ली पुलिस ने पहले ही पूरी तरीके से प्लानिंग करके ये ऑर्केस्ट्रेट किया है। कल सिविल ड्रेस में भी कुछ लोग जो पुलिस नहीं थे उनके हाथ में भी बैटन दे दी थी, डंडे दे दिए थे। गुंडे भरे थे दिल्ली पुलिस के वर्दी में। कल 17-18 साल के बच्चे थे ये। 1 महीने से आप पीसफुल बैठे हुए थे हम। कुछ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖਰ ਕਦ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। रिजिजू इस गल का जिक्र कर रहे हैं। तो नाल ही संसद में हंगामा होया देखा जा सकता है कि कौमी कांग्रेस के प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे जिहड़े है वो सख्त शब्दों के विच विरोध करते देखे जा सकते हैं। तो कार्रवाई है जिहड़ी वो फिलहाल मुलतवी हो गई है। तो पार्लीमेंट दे विच दूजा दिन भी जिहड़ा हंगामेपूर्वक रहा है। बीते दिन भी कार्रवाई जिहड़ी है वो मुलतवी की गई। तो हुण एक होर खबर आ रही है कि 12 बजे तक की जिहड़ी है वो कार्रवाई मुलतवी कर दी है। संसद के दूजे दिन भी पार्लीमेंट के इस इजलास के दूजे दिन भी ये प्रोटेस्ट हो रहा है। कार्रवाई 12 बजे तक मुलतवी की है। जिहड़ा लोअर सैशन है लोक सभा या फिर राज सभा की असीं गल करिए, दोहां सैशन की कार्रवाई जी 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। पहली तस्वीर तुसीं देख रहे हो जिथे ओम बिरला इस पूरे इस सैशन नूं चला रहे हैं। तो दूजे पासे तस्वीर राज सभा की है। राज सभा के भी जी कार्रवाई है 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। तो दोहां तस्वीरों में बड़े अहम मोड़ से देखा जा सकता है किस तरीके कौमी कांग्रेस के प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे सीधे तौर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस इस विषय को वड्डे पद्धर पर उभार रही है कि जो कुछ देश में हो रहा है वो गलत है। तस्वीर आ रही है। एक बहुत दुर्दैवी घटना हो गई और वो दुर्दैवी घटना में हमारे जो स्टूडेंट्स पेपर लीक और नीट एग्जामिनेशन के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज किए, टीयर गैस किए, उनको हॉस्पिटल में सुनना चाहिए। एक बहुत दुर्दैवी घटना हो गई और वो दुर्दैवी घटना में हमारे जो स्टूडेंट्स पेपर लीक और नीट एग्जामिनेशन के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज किए, टीयर गैस किए, उनको हॉस्पिटल में सुनना चाहिए। एक बहुत दुर्दैवी घटना हो गई और वो दुर्दैवी घटना में हमारे जो स्टूडेंट्स एक पासे दोहा सदना विच वड्डे पद्धर ते विरोध, दूजे पासे प्रधानमंत्री इस विषय को बहुत सीरीयसली टैकल कर रहे हैं। एनडीए की बैठक हुई है पेपर लीक नूं लैके किरण रिजिजू आके प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट को खुद ब्रीफ कर रहे हैं कि पीएम कह रहे हैं कि मुलजमां ते सख्त तो सख्त एक्शन होना चाहिए है। विद्यार्थियों को लैके केंद्र की सरकार बड़ी संवेदनशील हो गई है। नीट री एग्जाम सफलतापूर्वक करवाया गया। रिजिजू इस गल का जिक्र करते हैं कि सफलतापूर्वक अटैम्प्ट फिर करवाया गया। तो नाल ही प्रधानमंत्री ने क्लीयर कट गल कर दी है। वड्डा बयान आया एनडीए की मीटिंग के देश के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि पीएम जिहड़ा जिक्र करते हैं पीएम के पेपर लीक जिहड़ा वो मुड़ तो ना होए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक करने वालियां ते सख्त तो सख्त एक्शन होवे। ये विद्यार्थियों की जिंदगी के नाल मामला जुड़िया हुआ है। भारत की सरकार इस मामले को बहुत संवेदनशील के तौर पर टैकल कर रही है। तो नीट री एग्जाम को लैके भारत की सरकार ने जिक्र किया कि सफलतापूर्वक ये एग्जाम करवाया गया।
डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है, जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया, डाल दिया गया है और साथ साथ I have invested so much in this. If I leave it now and try to start looking for a job now or try to do something, I will have no future. So he gets stuck in that cycle of going on and on, giving more and more exams and tests and preparing, and the boy is 28 years old. And it's not one person, there are thousands and thousands of children like this. Everybody, every parent who is a parent of a child who is studying for an exam, every parent, we know what the children go through. We know how much they struggle, and these children are children who don't have resources. So they have a genuine problem. They are genuinely just asking. They had said they were going to do a peaceful protest. They were genuinely simply asking that they should be heard. Now the Prime Minister, he is the leader of the country.